क्या तुमने कभी आसमान में उड़ते हुए जहाज को देखा है और सोचा है कि इतना भारी प्लेन आखिर उड़ता कैसे है? किसी भारी ट्रक को जमीन पर खींचना इतना मुश्किल होता है, फिर एक प्लेन जो सैकड़ों लोगों और हजारों लीटर तेल के साथ होता है वो आसमान में कैसे उड़ जाता है? इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्लेन उड़ने के पीछे का आसान सा साइंस क्या है, जैसे एयरफॉइल क्या है, थ्रस्ट, लिफ्ट और ड्रैग किसे बोलते हैं, प्लेन के पंख कैसे बनाए जाते हैं, टेक ऑफ और लैंडिंग कैसे होती है और पायलट कैसे कंट्रोल करता है। तो चलो आज आपके प्लेन्स को लेकर सारे डाउट क्लियर करते हैं और लास्ट में आप बताना कि एयर इंडिया का प्लेन इनमें से किस वजह से क्रैश हुआ होगा। प्लेन को उड़ाने के लिए 4 जरूरी ताकतें होती हैं। पहला है लिफ्ट जो प्लेन को ऊपर उठाती है, दूसरा है वजन ग्रेविटी जो नीचे खींचती है, तीसरा है थ्रस्ट जो आगे की तरफ धक्का देती है, चौथा है ड्रैग हवा का जोर जो पीछे की ओर खींचता है। हर एक ताकत की अपनी एक जिम्मेदारी होती है। जब लिफ्ट वजन से ज्यादा हो जाती है और थ्रस्ट ड्रैग से ज्यादा होता है तभी वो प्लेन हवा में उड़ पाता है। प्लेन के पंख एक खास शेप में बनाए जाते हैं जिसको एयरफॉइल बोलते हैं। ऊपर की तरफ हवा तेज चलती है और नीचे की तरफ थोड़ी धीरे। इससे ऊपर कम दबाव बनता है और नीचे ज्यादा, और यहीं से वो लिफ्ट मिलती है। पंखों के ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा घुमावदार होता है और नीचे वाला सीधा। जब हवा बहती है तो ऊपर से लंबा रास्ता तय करना होता है जिससे वो तेज चलती है। बर्नौली के नियम के हिसाब से तेज चलती हवा का दबाव कम होता है, इसी के चलते लिफ्ट बनती है। अब बात करते हैं इंजन की। प्लेन के इंजन बहुत ताकतवर होते हैं। नए जेट इंजन हवा को बहुत तेजी से खींचते हैं, उसको दबाते हैं, फिर उसमें फ्यूल डालकर जलाते हैं और फिर बहुत तेज रफ्तार से पीछे की तरफ फेंकते हैं। न्यूटन के तीसरे नियम के हिसाब से हर एक्शन का एक बराबर और उल्टा रिएक्शन होता है, यानी जब इंजन हवा को पीछे फेंकता है तो वो प्लेन को आगे धक्का देता है और इसी को बोलते हैं थ्रस्ट। अब कंट्रोल की बात करें। प्लेन को मोड़ने के लिए कुछ खास पार्ट्स होते हैं। एलरॉन्स पंखों के पीछे होते हैं और ऊपर नीचे हिलते हैं। रडर जो टेल पर होता है और दाएं बाएं मूव करता है। एलिवेटर जो प्लेन को ऊपर नीचे झुकाता है। जब पायलट इन पार्ट्स को हिलाता है तो हवा की दिशा बदलती है और वो प्लेन का रास्ता बदल जाता है। टेक ऑफ कैसे होता है? जब प्लेन रनवे पर बहुत तेज भागता है और विंग से होकर तेज हवा बहती है, जैसे ही लिफ्ट वजन से ज्यादा हो जाती है वो प्लेन उड़ जाता है। लैंडिंग के टाइम पर स्पीड धीरे धीरे कम की जाती है। लैंडिंग गियर बाहर निकाला जाता है। फ्लैप्स की मदद से लिफ्ट और ड्रैग को कंट्रोल किया जाता है। अक्सर प्लेन 30,000 से 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं। वहां हवा बहुत पतली होती है, इसलिए सांस नहीं ली जा सकती और इसी वजह से केबिन को प्रेशराइज्ड रखा जाता है। आज के प्लेन बहुत ही स्मार्ट होते हैं। इनमें ऑटो पायलट सिस्टम, मौसम का रडार, जीपीएस और फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम लगे होते हैं। पायलट ज्यादातर इमरजेंसी या जरूरी टाइम पर ही मैन्युअली कंट्रोल करता है। अगर इंजन बंद भी हो जाए तब भी प्लेन कुछ दूर तक ग्लाइड कर सकता है और सही सलामत लैंडिंग हो सकती है। बहुत कम चांस है, लेकिन अगर कोई चिड़िया टकरा जाए तो इंजन को नुकसान पहुंचा सकती है। क्या टर्बुलेंस से प्लेन गिर सकता है? नहीं, प्लेन को ऐसा बनाया गया है कि वो झटकों को आराम से झेल लेता है। प्लेन उड़ना कोई जादू नहीं है, ये साइंस का कमाल है और उन हजारों इंजीनियरों, साइंटिस्ट्स और पायलट्स की मेहनत है। तो आपको क्या लगता है इनमें से कौन सी वजह रही होगी एयर इंडिया का प्लेन क्रैश होने के पीछे?